मंत्री जी को अभी हम लोग मंगल को टाइम देंगे और एक महीने के अंदर एक बड़ा सा प्रदेश स्तर का सम्मेलन यहाँ आयोजित हो रहा है और उसका तारीख हम लोग बता देंगे और बड़े संख्या में कम से कम लगभग कई 10,000 लोग आएंगे और उस सम्मेलन में एक अपनी आवाज को बताएंगे और सरकार के साथ तब भी थे, अब और मजबूती से साथ रहेंगे। लेकिन लंबा हो गया 2010 से, 2019 से, तो इलेक्ट्रोफाइल डॉक्टर भी बहुत भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया, इसलिए ऐतिहासिक थी 2019 में दिया था, 2022 में दिया। अब उदासीनता इनके अंदर भी आ गई है कि हम कितना दिन इंतजार करेंगे, तो मैं चाहता हूँ अब इनकी सक्रियता लाएंगे और सम्मेलन के माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान भी कराएंगे और 2027 में फिर से बीजेपी की सरकार भी यही लोग बनाएंगे। तो इसलिए एक हाथ से एक काम करेंगे और एक हाथ से बीजेपी से इनाम भी पाएंगे, ये मैं लगता हूँ। ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख विषय था, क्योंकि पैथी का प्रचार प्रसार थोड़ा सा कानून न बनने की वजह से थोड़ा स्लो था और इनको तरह तरह की बाधा उत्पन्न होती है। बहुत संघर्ष हम लोगों ने किया, यहाँ तो हमको लगता है 1,500 दिनों तक हम लोगों ने धरना दिया। मान 1278 है सबसे। हमारे गुरु जी थे डॉक्टर रमाशंकर और इंटरनेशनल साइंटिस्ट थे। जब भारत में दवाओं का बहुत कम था, पहले मेडिकल कॉलेज खुला था, उस समय से वो अमेरिका से एक जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय दवाएं बनती थी, फिर वो चीफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, सभी डॉक्टरों को पढ़ाते थे, फिर जाके फिर ये लोग कैसे दवाई मिलती थी, वो हम लोगों के गुरु है। और बहुत ही उन्होंने पटना रिसर्च सेंटर खोला था पटना में, उस रिसर्च सेंटर में पूरी दुनिया के पौधों को मंगाया, फिर वहाँ के तमाम डॉक्टरों की टीम बनाई। फिर हम लोगों ने डॉक्टर मैटी रिसर्च सेंटर गोरखपुर में खोला। फिर हमने 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज कराए, कई देशों के डॉक्टरों को मैंने बुलाया गोरखपुर में, मतलब हमने एक बोटेनिकल गार्डन बनाया था और हम लोगों ने सहकारिता भवन में बड़ा कार्यक्रम किया। लेकिन उदासीनता पिछली सरकारों का जो गलतियां थी उसकी वजह से वो सरकार कहीं भी विचार नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार हर क्षेत्र में धारा 370, राम मंदिर, अपर कास्ट में 10% की महिलाओं का, जो भी राष्ट्रवाद का, अर्थव्यवस्था जो सुदृढ़ हो रही, हर क्षेत्र की समस्या हमारे मोदी योगी जी दूर कर। तो हमको लगता है इलेक्ट्रोपैथी भी है, इनके भी समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि बहुत उम्मीद अभी तक हम लोग दूसरे को नेता वकील पकड़ के जाते थे वकालत कराने, तो अभी हम लोग एक बिल भी बनवाएंगे और उस बिल को भी हम तो सदन में लाएंगे सरकार की तरफ से। और इसको हम लोग चाहते हैं कि इस पैथी को भी सम्मान मिले, जिस तरीके से होम्योपैथी आयुर्वेद यूनानी को मिला है, और इस पैथी को भी मिलना चाहिए, क्योंकि पैथी एक साइंस पर आधारित पैथी है और इसके लिए खुद का कॉन्सेप्ट है रोग का, लिम्फ ब्लड के पिटिएशन से रोग होता है, उसको हम क्विकली मेंटेन करने को इलाज होता है और एंजाइम पर आधारित है। तो कैसे इस तरीके से हम इस पैथी को लोग मानता है, इस पैथी से जुड़े हुए तमाम चिकित्सक हैं, हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जाऊंगा कि ये हमारी समस्या विचाराधीन है। जब तक विचाराधीन है तब तक जो सीएमओ हैं और तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं इनको सम्मान नहीं देते हैं। तो आज मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहूँगा कि ये सरकार के रंग हैं हमारे इलेक्ट्रो पर डॉक्टर, और उनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और हम सभी लोग जानते भी हैं कि मैं इनका एक अभिभावक के रूप में हूँ। तो सभी लोग सम्मान करेंगे, जिलों में भी अधिकारी भी करेंगे, और किसी तरह का कोई अगर गलती करता मेरा चिकित्सक तो हम एक बार निर्देशित करेंगे, हम उसको एक बार हिदायत दे देंगे कि गैर कानूनी काम मत करो और इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, ये हाई कोर्ट का आर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस वाई के सबरवाल जब हाई कोर्ट में थे उन्होंने इसको ऑर्डर किया था कि अपनी पैथी में प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार गई थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से बड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, तो हम लोगों ने बड़ा लंबा संघर्ष किया और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये सब संघर्षों के साथ ही मैं आप लोगों प्रेस के माध्यम से मैं बधाई देता हूं कि ये साथी अभी भी कर रहे हैं। अब इनको लगता है लोकतांत्रिक ढंग से, पहले